ऑल, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिकल टैरो। मेरा नाम है पूजा और मेरे चैनल मिस्टिकल टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके मार्च 2022 के लव प्रेडिक्शंस। लव लाइफ आपकी कैसी रहेगी मार्च के मंथ में 2022 के लिए मैं आज आपके लिए लेकर आ गई हूँ। और बने रहिए एंड तक मेरे साथ, क्योंकि एंड में मैं आपके लिए लेकर आऊँगी एंजल आंसर, जिसका आपको वेट रहता है। एंजल्स क्या आंसर करना चाहते हैं आपसे, एक स्पेशल कार्ड मैं निकाल के आपको बताती हूँ, तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा वीडियो के। इसी के साथ आपके करियर और पर्सनल ग्रोथ को लेकर के जो मंथली रीडिंग्स होती हैं वो मेरे चैनल पर अलग से आती हैं, तो उन्हें भी चेक करिए अकॉर्डिंग टू योर ज़ोडिएक साइन। आगे जाने से पहले आई वुड लाइक everyone to just take 3 deep breaths to calm your mind. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. जो भी नेगेटिव एनर्जी है अभी इस वक्त, अगर आपके माइंड में कुछ भी नेगेटिव चल रहा है, उसे रिलीज़ करने की कोशिश कीजिए, अपने माइंड से निकालने की कोशिश कीजिए। अच्छे थॉट्स लाइए, अच्छे थिंकिंग से और अच्छे एक मेंटल लेवल पर आकर के इस रीडिंग को सुनिए, तो शायद आपको समझ में भी आएगा और अच्छा भी लगेगा। एंड अगेन, दिस रीडिंग मे और मे नॉट रेजोनेट विद यू, तो जो आपसे रेजोनेट करता है आपके लिए वही है, और जो रेजोनेट नहीं करता है उसे आप छोड़ दीजिए। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग. Hi Taurus, welcome to your love reading for the month of March. March 2022 की लव रीडिंग मैं लेके आ गई हूँ आपके लिए पूरे मंथ के लिए। कैसा रहेगा आपका मार्च का मंथ फॉर योर लव लाइफ, चलिए देखते हैं। और टॉरस के लिए हमें क्या जानना है। टॉरस की एनर्जी आ रही है, ओह 2 ऑफ कप्स, गुड। टॉरस के पार्टनर की एनर्जी क्या आ रही है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। एंड कॉमन आपका रिलेशनशिप में क्या आ रहा है, आई थिंक ओके 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड 8 ऑफ wands, इज इट ओके? आई थिंक आई टेक बोथ कार्ड्स, ओके। एंड बैक ऑफ द डेक आपका आ रहा है 5 ऑफ सॉर्ड्स। ऑलराइट, टॉरस का 2 ऑफ कप्स को करेंगे हम क्लैरिफाई विद अवेटिंग रिजल्ट्स, ओके। नाइट ऑफ सॉर्ड्स को करेंगे हम क्लैरिफाई विद शाइन, and 8 of wands and 10 of swords, share the love. What Taurus? And coming together, this reading itself is confusing me at the moment. Why? Because Taurus, आपकी एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं लगती है कि आपकी पूरा मंथ लव के अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छा जाने वाला है। आपने जितनी भी सोचा था, जो भी चीज़ें सोची थी होंगी आपके साथ, वो हो रही हैं इस वक्त पर। आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं। सोलमेट कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपके मिलने के चांसेस हैं इस वक्त पर। और आपने अपने माइंड में जो जो चीज़ें वो मैं बार बार शायद रिपीट कर रही हूँ ना अपने आप को, आपने अपने माइंड में जो भी कुछ सोचा था ना कि आपकी लव लाइफ में हो, आपकी लव लाइफ ऐसी चले, वो ऐसी ही चलेगी। आप इस मंथ अपने किसी लव वन लाइक सोलमेट से या ट्विन फ्लेम से मिल सकते हैं अगर आप सिंगल हैं तो। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर की एनर्जी है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा फायरी लग रहे हैं इस वक्त पर। ओके, तो वो फायरी वो आपके रिलेशनशिप को लेकर के भी हो सकते हैं, उनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है बाय द वे, हो सकता है जिसको लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट फील करें और काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को मुझे लगता है वो अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं। दे आर शाइनिंग, ही और शी, जो भी जिस भी रिलेशनशिप में आप इस वक्त हैं, वो काफ़ी ज़्यादा शाइन कर रहे हैं अंदर से, वो काफ़ी ज़्यादा लकी हो रहे हैं इस टाइम पर। वो जिस भी चीज़ में हाथ डालेंगे ना, मैं आई वुड से वो चीज़ उनके लिए हो रही है। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये करियर बेस्ड मुझे ज़्यादा फीलिंग आ रही है। अगर वो स्टडीज़ में है, कहीं वो स्टडी कर रहे हैं, किसी जॉब में है या किसी बिजनेस में है, तो मुझे लगता है कि उनका टाइम इस वक्त शाइन करने का आ चुका है। एंड ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं लगती है कि आपको परेशान करेगी थोड़ा सा, क्योंकि मुझे 10 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ wands, मुझे ओवरऑल रिलेशनशिप में ना आप दोनों का, मुझे नहीं पता आप किसके लिए रीडिंग देख रहे हैं, बिकॉज मुझे यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा लोगों की सिचुएशन नज़र आ रही है। डेफिनेटली 2 लोग तो हैं,
आप सिर्फ एक के लिए ही किसी के लिए नहीं देख रहे हैं, और आप चाहते हैं कि चीज़ें बेहतर हो, लेकिन शायद आप ज़्यादा ट्राई कर चुके हैं और इस वजह से आप ओवरबर्डन फील कर रहे हैं इस टाइम पर, और आप जिस तरफ जाना चाहते हैं उससे आप थोड़ा सा यू नो डिफ्लेक्ट हो गए हैं। और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन देखिए आपकी साइड से भी हो सकती है और आपके पार्टनर के साइड से भी हो सकती है। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट कि आपकी तरफ से कुछ सिचुएशन ख़राब हो रही है, क्योंकि ये कॉमन आया है। तो ये आई हैव नो आइडिया कि थर्ड पार्टी सिचुएशन किस साइड से आ रही है। कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व हो सकता है। तीसरा पर्सन, अगेन मैं हमेशा कहती हूँ कि प्लीज़ उस तीसरे पर्सन को आप सिर्फ एक लव अफेयर से जोड़ के मत देखिए। लव अफेयर तो हो ही सकता है, बट कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है जिसके साथ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो अपने पार्टनर के अलावा। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, मदर हो सकती है, फादर हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, चिल्ड्रन हो सकते हैं, तो कोई भी हो सकता है। जो भी आप लोगों के रिलेशन के बीच में आ रहा है, बीच में इन द सेंस जो टाइम आपको अपने पार्टनर को देना चाहिए, अगर आप वो टाइम उनका काट करके किसी और को दे रहे हैं, तो दैट इज़ अ थर्ड पर्सन। एंड ऑफ कोर्स अगर कोई आप बाहर किसी और को पसंद करने लग गए हैं तो दैट इज़ ऑल्सो अनदर स्टोरी। बट मुझे ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं और आप ओवरबर्डन से लग रहे हैं मुझे बहुत ज़्यादा, आप डिफीटेड से लग रहे हैं चीज़ों में, क्योंकि आपको आप नहीं एक्चुअली आई थिंक आप जिसके लिए ये रीडिंग सुन रहे हैं ना, अगर दो पर्सन भी है लाइफ में, तो जिसके लिए आप ये रीडिंग सुन रहे हैं ना, आई थिंक वो आप पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। मे बी इस वजह से आपको इस तरीके की फीलिंग आ रही है, या आई हैव नो क्लू, बट मुझे टोटली यही फीलिंग आती हुई लग रही है। और हो सकता है इसीलिए आप शायद से लव अपने रिलेशनशिप से बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जिस रिलेशनशिप में आप हैं, आपको उसमें लव नहीं मिल रहा है या नहीं दिख रहा है, और इसीलिए आप बाहर लव ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ऑलराइट, गाइडेंस कार्ड्स ले लेते हैं कि टॉरस को गाइडेंस क्या चाहिए। सरेंडर, एंड वन मोर गाइडेंस इज डिनायल। ओके, तो कोई तो ऐसी चीज़ है जिसके आप डिनायल में है। पहली चीज़ तो कोई तो ऐसी चीज़ है जो हो रही है, लेकिन आप उसको ना नहीं समझ पा रहे हैं और आप उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। तो आई थिंक आपसे एंजल्स यही कह रहे हैं कि आप सरेंडर कर दीजिए। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, अगर कोई चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं ठीक चल रही है, तो दैट डजंट मीन कि वो चीज़ ही ख़राब है। इट ओनली मीन्स कि हाँ ठीक है, इस वक्त सिचुएशन आपके फेवर में नहीं चल रही है, हो सकता है। ओके, चलिए एक कार्ड, दो कार्ड्स और ले लेते हैं कि और क्या कहना चाहते हैं। ईजी डज इट, गॉडेस कार्ड्स, एंड अनकंडीशनल लव। देखिए अनकंडीशनल लव तो आपका आ ही रहा है, एंड देयर इज नो नीड टू हरी और फोर्स थिंग्स टू हैपन। एवरीथिंग इज अकरिंग इन इट्स परफेक्ट टाइमिंग। लव योरसेल्फ, अदर्स एंड एवरी सिचुएशन, नो मैटर व्हाट द आउटवर्ड अपीयरेंस मे बी। तो मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि आप ना बहुत, आप शायद चीज़ों को ना फोर्सफुली करने की कोशिश कर रहे हैं, या अपने पार्टनर को भी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप किसी को ना सोचने का मौका नहीं दे रहे हैं, या आप चाह रहे हैं कि जो भी सामने वाला पर्सन सोचे वो आपके अकॉर्डिंग सोचे। ओके, एंड आई डोंट थिंक कि इट्स अ वेरी गुड मेंटालिटी ओवरऑल। ये बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। सामने वाला पर्सन आपके तरीके से नहीं सोच सकता है, क्योंकि आप खुद दूसरे के तरीके से नहीं सोच सकते हैं। हमें वही चीज़ें सामने वाले से या दूसरे पर्सन से एक्सपेक्ट करनी चाहिए जो हम करते हैं। ओके, तो मुझे नहीं लगता है कि आपके अंदर भी इतना पेशेंस है, या आप इतना दिमाग लगा सकते हैं चीज़ों में कि आप दूसरे पर्सन के तरीके से सोचें। तो आई डोंट थिंक कि यू ऑल्सो हैव टू आपको नहीं इस तरीके की सोच रखनी चाहिए। आपके, मुझे लगता है, मन में डाउट्स है। आपको पता है कि आपका सोलमेट कनेक्शन है, आपको पता है कि ये लॉन्ग टर्म कनेक्शन है आपका एक तरीके से। अगर सोलमेट नहीं भी है तो ये कनेक्शन आपका लॉन्ग टर्म है। आप जानते हैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। आई डोंट नो ईगो बीच में आ रहा है या क्या है, बट आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ओके, एंड चलिए कार्ड्स और निकालूं अगर मैं आपके लिए, तो जेमिनाई एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। क्लियर योर माइंड, लास्ट क्वार्टर मून इन जेमिनाई, एंड फुल मून इन स्कॉर्पियो। तो आप वाटर एलिमेंट से किसी से डील कर सकते हैं। आप जेमिनाई से हो सकता है कोई जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नाउ क्लियर योर माइंड, ब्रीथ थ्रू द टेंशन।
तो आपका आया है कि आपको अपना माइंड क्लियर करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ आई टोल्ड यू कि मुझे हाँ लग रहा है कि आपके माइंड में कुछ इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं जो नहीं चलनी चाहिए इस टाइम पर। और आई डोंट थिंक कि आपके पार्टनर शायद से इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान भी दे रहे हैं। एंड ब्रीथ थ्रू योर टेंशन। अगर आपको कभी भी लगता है आप टेंशन में है, तो ज़रूरी नहीं है आपको सिर्फ एक ही पर्टिकुलर इंसान पर ध्यान देना है या उसकी एक्टिविटीज़ पर ध्यान देना है। लेट देम डू वट एवर दे वॉन्ट टू डू। अगर कोई पर्सन आपके लिए बना है, इफ़ दे आर मेंट टू बी विद यू, तो वो वापस आएंगे अपने आप, या वो वहीं रहेंगे आसपास। ओके, उनको नहीं फिर फर्क पड़ेगा कि आप किसी भी तरीके से सोचें। ऑलराइट, तो चलिए एक कार्ड मैं आपके लिए और निकाल लेती हूँ। फ्रेंडशिप। हाँ, मुझे फ्रेंडशिप का ही यहाँ पर एक लॉस जो है ना वो नज़र आ रहा था आपकी पूरी रीडिंग में। This is the card I was looking for. Nurture the bonds of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve. मुझे लगता है कि आप एक प्रोमिनेंट फिगर बन के आना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में जिसमें भी आप हैं, और यही चीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज कर रही है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। आप हो सकता है मैरिड हो सकता है एंगेज्ड हो, या जो भी चीज़ है आप दोनों के बीच में मुझे फ्रेंडशिप की यहाँ कमी लग रही है। आप एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं एज फ्रेंड्स, आप सिर्फ और सिर्फ एक पार्टनर बनने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक जस्ट एक हस्बैंड वाइफ टाइप रिलेशनशिप, या स्पाउस जो भी है इस टाइप का आप रिलेशनशिप रखने की कोशिश कर रहे हैं। बट आपको पहले फ्रेंडशिप लानी पड़ेगी। लव में अगर आप अपनी फ्रेंडशिप नहीं लेके आएंगे बीच में, तो आई डोंट थिंक कि आपका कोई भी चीज़ यहाँ पर ठीक हो सकती है। ओके, चलिए अब मैं आपके लिए एक एंजल आंसर लेके आ जाती हूँ, और आप एक क्वेश्चन सोचिए अपने माइंड में जिसका आंसर मैं आपके लिए लेने वाली हूँ। अब लव लाइफ के रिगार्डिंग होना चाहिए ये। ओके, अबंडेंस। वाओ, तो आई डोंट नो कि आपने क्या क्वेश्चन पूछा था, बट आप अबंडेंट हैं, आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें आ रही हैं फ्यूचर में भी, आपको कोई प्रॉब्लम या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और बस आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं ये जो चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही थी वो थोड़ा-सा एक आपको लेसन देने के लिए भी हो सकती है कि लाइफ में हर चीज़ में हमें सिर्फ लीड करने के लिए नहीं ढूँढना चाहिए, कुछ चीज़ों में हमें सरेंडर भी कर देना चाहिए कि बस मेरी ही चले, ऐसा नहीं होता है। फ्रेंडशिप रखिए, दोनों लोग एकदम साथ में फ्रेंड्स की तरीके से रहेंगे तो मुझे लगता है कहीं न कहीं चीज़ें ज़्यादा बेटर होके निकलेंगी आपके लिए। और टॉरस, यहीं मैं आपकी रीडिंग करती हूँ कंप्लीट। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको क्या रेजोनेट हुआ इसमें से और क्या नहीं। और चलिए अच्छे अच्छे थॉट्स के साथ मैं आपसे लेती हूँ अलविदा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।